Hello friends. Now today's topic is data and information. This is the fourth unit of business communication. Now हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा और इंफॉर्मेशन टॉपिक। सी सबसे पहले देखते हैं डेटा क्या होता है और फिर उसके बाद देखेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। ओके, नाउ दिस इज आवर ब्लैक बोर्ड। सपोज सबसे पहले देखते हैं डेटा। डिफिनीशन ऑफ डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड डिटेल्स लाइक टेक्स्ट। अब डेटा आपका टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, फिगर के फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, या सिंपली डिस्क्रिप्शन हो सकता है किसी भी चीज का, किसी भी इवेंट का, या किसी भी इंटिटी का। यानी डेटा क्या है? सिंपली कलेक्शन ऑफ फैक्ट। अब ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, फिगर के फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में, या डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। जनरली डेटा को हम लोग रॉ फैक्ट कहते हैं, जिसे बाद में प्रोसेस करना पड़ता है इंफॉर्मेशन निकालने के। डेटा क्या है? एक तरह का रॉ मटेरियल है, जिसको प्रोसेस करके उसमें से हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं। It is an uncompressed data that contains number, statements, characters before it is refined by the researcher। मतलब एक डेटा जब तक वो अनप्रोसेस्ड है, मतलब जब तक उसका प्रोसेसिंग नहीं किया गया है, तब तक वो एक नंबर हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, या कैरेक्टर हो सकता है, जो कि रिसर्चर के पास जाता है और रिसर्चर उसे कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है और तब इंफॉर्मेशन बनाता है। Now, the term data is derived from Latin word datum। डेटा क्या है? datum वर्ड से बना है। datum का मतलब होता है समथिंग गिवन, कोई भी चीज जो दिया हुआ है, समथिंग गिवन। डेटा का जो कॉन्सेप्ट है ये कनेक्टेड होता है साइंटिफिक रिसर्च से, विच इज कलेक्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कलेक्ट होता है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, अलग अलग कारणों से, वेरियस रीजन से। मतलब डेटा क्या है? डेटा एक्चुअली डेटम वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समथिंग गिवन। ये साइंटिफिक रिसर्च के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होता है, जहां पे कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है किसी अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, या किसी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, अलग अलग कारणों से। ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बेसिकली प्रोसेस्ड, स्पेसिफिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड विच इज प्रेजेंटेड इन द गिवन सेटिंग। मतलब इंफॉर्मेशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वह डेटा है जिसे प्रोसेस किया गया है स्पेसिफिक ऑर्डर में, या ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में, या स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में, जिनका कोई सेटिंग प्रेजेंट किया गया है, जिनको किसी अलग तरीके से प्रोसेस किया गया है। इट असाइंस मीनिंग एंड इम्प्रूव्स द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, जिसकी वजह से उस डेटा का रिलायबिलिटी बढ़ जाता है, या उसका कुछ मतलब होने लगता है। जब तक वो डेटा है तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। जब हम उसे प्रोसेस करते हैं तो फिर उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग्स निकलता है। जब डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज फ्री फ्रॉम अननेसेसरी डिटेल्स और इमैटेरियल थिंग्स। मतलब जब डेटा को इंफॉर्मेशन बनाते हैं, जब इंफॉर्मेशन में वो ट्रांसफॉर्म होता है, तो जितने भी उसके अननेसेसरी डिटेल्स होते हैं या इमैटेरियल टाइप के थिंग्स होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। ये इंफॉर्मेशन भी टर्म लैटिन वर्ड इंफॉर्मेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गिव फॉर्म टू।
जनरली क्या होता है, जितने भी रॉ डेटा होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो मीनिंगफुल नहीं होता है या फिर यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्हें रिफाइन करना पड़ता है या क्लीन करना पड़ता है अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग तरीके से, ताकि वो इंफॉर्मेशन बन सके और फिर हम इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेटा और इंफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल देखें, तो द हिस्ट्री ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द पास्ट 100 ईयर्स इज डेटा। मतलब अगर मान लो पहले के पूरे वर्ल्ड के 100 साल का टेम्परेचर का हिस्ट्री निकाला जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे डेटा। ये एक डेटा है जो पिछले 100 साल का है, फलाने ईयर में इतना, फलाने ईयर में इतना, फलाने ईयर में इतना। नाउ अब इस डेटा के आधार पे हम लोग को ये मिला कि डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज। जब डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे, तो इससे हमको रिजल्ट ये मिलता है कि ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग। जनरली ग्लोबली टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, और इसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। ये एक इंफॉर्मेशन है। मतलब अभी से 100 साल का अगर डेटा निकाला जाए टेम्परेचर का, तो वो सब डेटा हुआ। और उस डेटा के आधार पे अगर हम ये कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नाउ सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द नंबर ऑफ विजिटर ऑफ द वेबसाइट बाय कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा। मतलब किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को अगर नंबर ऑफ विजिटर निकाले कि इंडिया में इस वेबसाइट के इतना लोगों ने विजिट किया, यूएस में इतने लोगों ने विजिट किया, ऑस्ट्रेलिया में इतने लोगों ने विजिट किया, तो ये एक डेटा है। नाउ फाइंडिंग आउट द ट्रैफिक फ्रॉम द यूएस इज इंक्रीजिंग while that from Australia is decreasing is meaningful information। अब उस डेटा के आधार पे अगर हम ये देखते हैं कि यूएस का ट्रैफिक बढ़ रहा है, यूएस में ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में घट रहा है, तो इसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। सिंपली अगर ये नंबर निकालते हैं कि कितने लोग उसे यूज करते हैं, तो वो डेटा हुआ। लेकिन उस डेटा के आधार पे कुछ मीनिंग निकालते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन। ठीक है। नाउ इस डेटा के आधार पे अगर हम देखें, तो एक्चुअली चार टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड DIKW। डी फॉर डेटा, आई फॉर इंफॉर्मेशन, के फॉर नॉलेज एंड डब्ल्यू फॉर विजडम। एक्चुअली ये DIKW क्या है, एक मॉडल है यूज्ड फॉर डिस्कशन ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, या उनका रिलेशनशिप। मतलब ये चार टर्म है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। इन चारों टर्म का रिलेशनशिप समझने के लिए ये एक टर्म दिया गया DIKW। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल हो सकते हैं, और उनके रिलेशनशिप क्या है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या विजडम के बीच में, उनको दिखाता है। जैसे अगर हम सिंपली कहते हैं कि डेटा क्या है हमारा, अगर सिंपली देखा जाए, तो अगर हम सीधे लिखते हैं 100, तो ये एक तरह का डेटा है। नाउ अगर इसी में हम थोड़ा सा और बढ़ाएं इंफॉर्मेशन, 100 माइल्स, तो जब 100 अगर सीधा डेटा था, 100 का मतलब था कि कुछ भी हो सकता है। 100 नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ सिटी, डिस्टेंस, टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो और अगर हम सीधा कहें कि 100 माइल्स, तो ये डिनोट करता है किसी डिस्टेंस को, तो अब हम इसे इंफॉर्मेशन कहेंगे। सिमिलरली अगर हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज, तो अगर हम ये कहें कि 100 माइल्स इज फार अवे, मीन्स 100 माइल्स बहुत दूर है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का नॉलेज, जानकारी। अगर हम इसमें इसी के आधार पे अगर हम कहें विजडम क्या है, तो विजडम का मतलब क्या होता है कि देखो सिंपल सा बात है कि डेटा से आपका इंफॉर्मेशन बना, इंफॉर्मेशन से नॉलेज बना, और नॉलेज से अ, आपका विजडम बना। विजडम में आप कह सकते हो
it is very difficult to walk 100 miles for people. Now, यहाँ पे इसके आधार पे अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंपली डेटा क्या हुआ। हाँ, सिंपली अगर हम बात करें तो डेटा क्या हुआ 100, सिंपली 100 लिखते हैं, ये डेटा है। 100 माइल्स किसी डिस्टेंस को दिखाता है तो इसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। अगर हम कहते हैं 100 माइल्स इज फार अवे, 100 माइल बहुत दूर का चीज है, तो ये नॉलेज हो गया। और इस नॉलेज के आधार पर अगर हम कहें कि वाक करना 100 माइल किसी आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, दैट इज विजडम। अगर हम इसे DIKW का पिरामिड के हिसाब से देखें तो बेसिकली पिरामिड इसका ऐसे बनता है जिसमें हम कह सकते हैं सबसे नीचे हमारा डेटा है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर हमारा नॉलेज है, और इसके ऊपर हमारा विजडम है। मीन्स सबसे बड़ा डेटा होगा, डेटा से थोड़ा कम इंफॉर्मेशन, उससे थोड़ा कम नॉलेज, और उस सबसे कम विजडम। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें डेटा मिलता है, डेटा से रिफाइन करते हैं तो इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन में से निकालते हैं तो नॉलेज मिलता है, और फिर नॉलेज में से निकालते हैं तो विजडम निकलता है। तो ये है हमारा DIKW। नाउ इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 4 लेवल्स हैं DIKW पिरामिड के। वो जो पिरामिड हमने बनाया था उसके 4 लेवल हैं। पहला लेवल है डेटा। डेटा क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट या फिगर होता है, जो कि अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है। यह स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, मे बी सिंपली टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या वीडियो हो सकता है। ये सारे डेटा के। इंफॉर्मेशन क्या है? तो डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन बनता है जब हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं अगर मीनिंगफुल वे में। यानी डेटा को अगर प्रोसेस किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए और एक मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट किया जाए तो हम उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इन इंफॉर्मेशन का यूज हम लोग अलग अलग जगहों पे डिसीजन मेकिंग के लिए या किसी तरह का एक्शन लेने के लिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है जो इंफॉर्मेशन से मिलता है हमें थ्रू एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड सिंथेसिस। यानी इंफॉर्मेशन का अगर हम एनालिसिस करें, उनका इंटरप्रिटेशन करें, उनका सिंथेसिस करें, तो उनके आधार पे हमें नॉलेज मिलता है, ठीक है। नॉलेज often based on experience, expertise and institution and enables more complex decision making and problem solving। नॉलेज क्या है? नॉलेज बेसिकली बेस्ड होता है एक्सपीरियंस पे, एक्सपर्टीज पे या इंस्टीट्यूशन पे, और यह आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको सहायता करता है। और नेक्स्ट है हमारा विजडम। विजडम क्या है? ये हाईएस्ट लेवल है DIKW पिरामिड का, जो रिप्रेजेंट करता है कि आप अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस को अप्लाई करके एक जजमेंट लो, एक डिसीजन लो, और उस डिसीजन या उस जजमेंट को हम लोग विजडम कहते हैं। विजडम बेसिकली रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन, इनसाइट एंड फोरसाइट एंड ऑफन बेस्ड ऑन डीप अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि विजडम आपको कहां से मिलता है? उस नॉलेज के आधार पे। सिंपली देखो, डेटा कहां से मिलता है? किसी भी सोर्स के द्वारा कलेक्ट किया तो वो डेटा हो गया, उस डेटा को प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज किया तो इंफॉर्मेशन हो गया, उस इंफॉर्मेशन से अगर हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग निकाला तो नॉलेज हो गया, और उस नॉलेज से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने एक्सपर्टीज के आधार पर अगर किसी पर्टिकुलर डिसीजन के पर हम पहुंच रहे हैं तो उसे हम लोग विजडम कहेंगे, ठीक है।
इंफॉर्मेशन और डेटा के कुछ की डिफरेंसेस होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम इनके डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। डिफरेंसेस कभी कभी एग्जाम में आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंसेस लिखने को आ सकता है। तो पहला पॉइंट है इसके लिए, रॉ फैक्ट्स gathered about a condition, event, idea, entity or anything else which is random is called data। मतलब डेटा क्या है, कहीं से भी रॉ फैक्ट निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन से, किसी इवेंट से, किसी आइडिया से, इंटिटी से और किसी भी चीज से रैंडमली कुछ भी निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। नाउ इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन बेसिकली फैक्ट है कंसर्निंग अ पार्टिकुलर इवेंट और सब्जेक्ट। किसी पार्टिकुलर इवेंट के लिए, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर उस डेटा को रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उससे जो निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नाउ दूसरा पॉइंट है, डेटा आर सिंपली टेक्स्ट एंड नंबर। डेटा क्या है, सिंपली एक टेक्स्ट है या नंबर है, जबकि इंफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसेस्ड और इंटरप्रेटेड डेटा है। प्रोसेस्ड और इंटरप्रेटेड डेटा है। नाउ डेटा इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डेटा क्या होता है, बेसिकली और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, रैंडमली कलेक्टेड फैक्ट्स होता है जिसको रैंडमली हम लोग कहीं से भी कलेक्ट कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड इंफॉर्मेशन क्या है, जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं तब वो इंफॉर्मेशन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड्स। डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड के आधार पे बेस्ड होता है, जो कि कंप्यूटर में स्टोर होता है या किसी आदमी के द्वारा रिमेम्बर किया जाता है। इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एड मोर रिलायबल देन डेटा। इंफॉर्मेशन डेटा से ज्यादा रिलायबल होता है, एज अ प्रॉपर एनालिसिस में यूज होता है इसका, और इज कंडक्टेड टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय द रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर। जो भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं या रिसर्चर होते हैं, वो उन डेटा को लेकर, उन डेटा को प्रोसेस करके उससे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं या उससे इंफॉर्मेशन बनाते हैं। नाउ जरूरी नहीं है कि डेटा को जिस रिसर्चर ने कलेक्ट किया मे और मे नॉट बी यूजफुल टू हिम। जरूरी नहीं है कि जिस रिसर्चर ने डेटा को कलेक्ट किया वह डेटा उसके लिए वह डेटा उसके लिए यूजफुल हो, जिसने डेटा को गैदर किया। ये सिंपल एक चीज है कि जिससे उसने प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया, डेटा कहीं से कलेक्ट किया और उसे रिप्रेजेंट किया। कन्वर्सली इंफॉर्मेशन इज अ वैल्यूएबल एंड यूजफुल टू द रिसर्चर। जब इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट होता है, जब इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, तब वो किसी के लिए यूजफुल बन जाता है, चाहे वो रिसर्चर हो, वेंडर हो या कोई भी आदमी हो जिनके सामने प्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए फिर वो इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल बन जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा इज नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक टू द नीड ऑफ द रिसर्चर। डेटा रिसर्चर के नीड के हिसाब से नहीं होता है, जबकि इंफॉर्मेशन ऑलवेज रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता है, वो फैक्ट और फिगर के हिसाब से होता है। कहने का मतलब क्या है कि डेटा सिर्फ कलेक्ट कर लिया जाता है, ये बिना जाने कि हमें क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं, जो मिला वो कलेक्ट कर लिया। लेकिन जब उसमें से हमें जिस चीज का जरूरत है सिर्फ उन चीजों को निकालते हैं तो वो इंफॉर्मेशन है। वैसे ही व्हेन इट कम्स टू डिपेंडेंसी, अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो डेटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होता है। क्यों, जबकि इंफॉर्मेशन डेटा पे डिपेंड होता है, क्योंकि डेटा इंफॉर्मेशन के बिना एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन इंफॉर्मेशन डेटा के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डेटा से ही इंफॉर्मेशन बनाते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन के बिना डेटा एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन डेटा के बिना इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नाउ इंफॉर्मेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ मेन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स कह सकते हो इंफॉर्मेशन के। पहला है टाइमलाइननेस। टाइमलाइननेस का मतलब क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जरूरी नहीं है कि वह इंफॉर्मेशन ऑलवेज
उसका वैल्यू ही हो या ऑलवेज वो वैल्यूएबल ही हो। बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं वो समय के हिसाब से वैल्यूएबल होते हैं, समय के बाद उनका कोई यूज नहीं रहता है। जैसे सपोज करो कि आपका एग्जाम है 10 तारीख से, नहीं, और यह इंफॉर्मेशन अगर आपको 10 के बाद मिले तो उस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो काम खत्म हो चुका है। हाँ, अगर उससे पहले मिलता है तो फिर वो वैल्यूएबल है। तो इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन टाइम पे होना चाहिए। दूसरा है एक्यूरेसी। अगेन, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट होना चाहिए। मीन्स इंफॉर्मेशन में किसी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलता है तो आप उससे गलत डिसीजन ले पाओगे। जैसे मान लो एग्जाम आपका 10 से होने वाला है, हाँ, लेकिन अब नहीं हो रहा है, और आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या इंफॉर्मेशन आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ना एग्जाम होने ही वाला है, तो फिर आपका टाइम किल होगा। नेक्स्ट है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है कि जब भी कोई डेटा हो वो किसी चीज के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब किस काम के लिए आपने वो डेटा लिया हुआ या वह इंफॉर्मेशन लिया, इंफॉर्मेशन ऑलवेज रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे उसमें ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, कब होगा, कौन करेगा, क्यों है, क्यों होगा, ये सारी चीजें, मतलब इन सब का आंसर आपको आपके पास होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कब बना, कहाँ से आया, क्यों आया, किसके लिए आया, क्या है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तब वो इंफॉर्मेशन है और तभी उसका कुछ वैल्यूएबल है। इसी तरह से इसके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक, हाँ, एक है एडिक्वेसी, कंप्लीटनेस, एक्सप्लिसिटनेस, इम्पार्शियलिटी। हाँ, नाउ नेक्स्ट है एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो मस्ट बी सफिशिएंट इन क्वांटिटी, एकदम एडिक्वेट होना चाहिए। आपका इंफॉर्मेशन इतना होना चाहिए जिससे आपको वह चीज, वह इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट क्लियरली पता चल जाए। ऐसा ना हो कि वह कुछ आधा अधूरा हो जिससे कि आपको क्लियरली ना हो या आपको डिफिकल्टी महसूस हो उस काम को करने में। तो आपका इंफॉर्मेशन एकदम एडिक्वेट होना चाहिए, यानी सफिशिएंट इन क्वालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। डेटा ऑलवेज कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि उसमें आधे बातें रहे आधे बातें ना रहे, मतलब जो भी हो कंप्लीट हो, नीट एंड क्लीन हो, ताकि आप उसके आधार पे कोई डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिटनेस। एक्सप्लिसिटनेस का मतलब अगर इंफॉर्मेशन आया तो अब वो इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि अब उसमें फर्दर एनालिसिस करने के लिए कोई जगह नहीं बचना चाहिए, यानी पूरी तरह से वो एनालाइज किया हुआ होना चाहिए। अब उसमें फर्दर एनालिसिस का कोई जगह नहीं है, अब उसको हम फर्दर एनालिसिस नहीं करेंगे, वो सीधा रिसिपिएंट के पास जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए। अब उसमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एकदम एक्सप्लिसिट होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई ब्यास नहीं होना चाहिए, एंड हैज कलेक्टेड विदाउट एनी डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ द सिचुएशन। मतलब ऐसा नहीं हो कि डेटा जब आप कलेक्ट करने जाओ तो वहां पे आप पे कोई ब्यास फिक्स हो, यहाँ से यहीं तक का डेटा लेना है, यहाँ का डेटा नहीं लेना है, या डेटा लेते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, वैसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो इम्पार्शियलिटी होना चाहिए, वो किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जहां से लेकर आओ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे डेटा इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे। अभी इसके कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।